Welcome viewers and subscribers. I, Dr. Ujjwal Mrinal, today will talk about digestion and absorption. We will study about the human digestive system, जिसे कि हिंदी में मानव पाचन तंत्र कहा जाता है. इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. But before starting the system as a whole, we'll start with few introduction, कुछ basic points. We'll study about human and human body. जैसे कि साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम आप लोगों को पता है क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस. तो इसमें होमो वर्ड इज जीनस एंड सेपियंस इज द स्पीसीज एंड सेपियंस सेकंड वन इज द सब स्पीसीज. ठीक है. We also have various other races in it, such as Mongoloid, Caucasoid, Australoid, Negroid, and so on. And study of man is called as anthropology. Anthropology means anthros word stand for human, है ना, human या फिर man, है ना, human. तो anthropology is the logy word stands for study. तो study of human, human की study के बारे में anthropology कहा जाता है. क्लासिफिकेशन क्या हो गया ह्यूमंस का, जैसे कि एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा ना. किंगडम क्या हो गया, एनिमल, एनिमेलिया. ठीक है, एनिमेलिया. किंगडम क्या हो गया, एनिमेलिया. उसके बाद किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम. फाइलम क्या हो गया, कॉर्डेटा. कॉर्डेटा हो गया, कॉर्डेटा फाइलम. देन कम्स कॉफ, याद रखिएगा. सी के बाद क्या होता है, क्लास, ऑर्डर और फैमिली. क्लास क्या हो गया, मैमेलिया. क्या हो गया, मैमल. मैमल सब हम लोग होते हैं, मैमल है ना. वी हैव मेमोरी ग्लैंड विच इज फंक्शनल इन द फीमेल्स, नॉन फंक्शनल इन मेल्स. तो क्लास हो गया वो. देन कम्स ओ एंड एफ. ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली. ऑर्डर इज प्राइमेट्स विच ऑल्सो इंक्लूड्स द एप्स, monkeys. फिर एफ क्या है, होमिनिडे. फैमिली क्या है, होमिनिडे. ठीक है. फिर लास्ट में जीनस एंड स्पीसीज. तो जीनस तो आप लोग को पता ही है, जो मैंने बताया, होमो एंड सेपियंस. ठीक है. सब स्पीसीज क्या हो गया, सेपियंस. तो ये इसका क्लासिफिकेशन है. तो ये रेगुलरली आना चाहिए. ठीक है. तो एटलीस्ट 3 चीज ये याद रखिएगा. मैमेलिया के अंदर आते हैं, प्राइमेट्स आते हैं, ऑर्डर हो गया, और फैमिली क्या हो गया, होमिनिडे. हैबिटेट क्या हो गया, ह्यूमन का हैबिटेट क्या है, मतलब कि कहाँ पे रहते हैं, किधर. ज़्यादातर क्या है, लैंड पे है. तो मोस्टली लैंड है, बट तो एक्चुअल में दे हैव इवन ट्रैवल्ड एंड मूव्ड ऑन टू अदर प्लेसेस, है ना. मतलब कि पानी वानी सब पे भी शिप वगैरह ये सब बना लिए, तो वो सब तो अलग चीज़ है. मून वगैरह पे ट्रैवल कर चुके हैं. ठीक है. तो ये टेरेस्ट्रियल हो गए मोस्टली. ठीक है. फिर हैबिट्स. हैबिट्स क्या है, मतलब कि इसके कुछ पर्टिकुलर जनरली क्या इसका फूड हैबिट्स क्या है, ओमनीवोरस है. व्हाट आर दे, ओमनीवोरस, यानी कि हर्ब्स और मतलब कि वेजिटेरियन, वेज और नॉन वेज, फ्लैश ईटिंग और हर्ब्स ईटिंग. तो ये दोनों, प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं. ठीक है. तो ये क्या हो गया, ओमनीवोरस. देन कम्स फ्यू अदर टॉपिक्स सच एज द मूवमेंट. जैसे हमारा कैसा हम लोग मूव करते हैं, बाईपेडल मूवमेंट हो गया. दो पैर है हम लोगों का, तो बाईपेडल मूवमेंट है ना. जनरली मोस्ट ऑफ द अदर एनिमल्स दे फोर लेग्ड वाले हैं. ठीक है. तो ये हमारा क्या है, बाईपेडल लोकोमोशन. क्या कहा जाएगा, बाईपेडल. और एक हमारा जो गेट होता है, जो चलने का है, दैट इज कॉल्ड एज प्लांटीग्रेड. क्या हो गया, प्लांटीग्रेड. ठीक है. तो ये प्लांटीग्रेड हम लोग चलते हैं. प्लांटीग्रेड मतलब क्या हो गया, कैसे हम लोग चलते हैं. सोल्स, प्लांटी वर्ड स्टैंड्स फॉर सोल, और ग्रेड का मतलब क्या, वॉक. तो सोल पे हम लोग, सोल्स पे चलते हैं ना. जो हमारा जो पैर सोल्स होता है, टो होता है, तो उसके मदद की वजह से चलते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज प्लांटीग्रेड वॉकिंग, है ना. प्लांटीग्रेड लोकोमोशन हो गया. और बाईपेडल. तो ये वर्ड्स याद रखिएगा. और जनरली मैन कैसा, दे आर सोशल है, कल्चर्ड है, सोशल है, कल्चर्ड है, बट दे वेर ओरिजिनली दे वेर नोमैड्स, है ना. नोमैड था ओरिजिनली.
ठीक है। ओरिजिनली क्या थे, नोमैड्स थे वो, ओरिजिनली दे वर नोमैड्स, यानी कि उन्हें वैंडरर कहा जाता था, है ना, कहीं भी रहते थे, एक जगह रहते थे, रुकते थे, वहाँ पे कैंप लगा के फिर दूसरी जगह मूव ऑन करते रहते थे, जंगल में रहते थे। तो ये हो गया, ठीक है। अभी क्या है, सोशल एंड कल्चर, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे उसके बारे में। चलिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है ना, दे बिलीव इन गॉड जनरली, है ना, कुछ लोग नहीं भी बिलीव करते हैं, तो मोनोएथिस्ट, है ना, ठीक है। और फिर एक अबाउट द हाउ दे लिव टुगेदर, फैमिली बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या है, दे जनरली आर मोनोगैमस। क्या होते हैं, मोनोगैमस। तो जनरली दे हैव gamos, है ना, they have one, generally one person, one male will live with one female. तो one marriage से related है, gamos stand for marriage, तो one husband and one wife. But some they also follow polygamous, ठीक है। polygamous भी होता है। तो polygamous दो टाइप का हो सकता है ना, एक तो पॉली जिसके अंदर मेल ज्यादा है और क्या फीमेल ज्यादा है, तो उसके वर्ड पे आधारित है, पॉली गायनी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉली एंड्री, पॉली एंड्री, ठीक है। यानी कि पॉलीगाइनी में फीमेल्स एक के साथ ज़्यादा फीमेल दे कैन मैरी मोर देन वन वाइफ, और फिर पॉलीएंड्री है मोर देन वन हस्बैंड। तो ये दो कुछ टर्म्स याद रखिएगा। दीज आर ऑल बेसिक्स अबाउट द हैबिट्स, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट ऑन वी विल स्टडी अबाउट द सिमेट्री एंड द उसका बॉडी, हमारा ह्यूमन बॉडी को कैसे डिविजन्स पे प्रॉपर बताया गया है। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट अस सी थॉट फॉर द टुडे। थॉट क्या है, व्हेन यू टॉक you are only repeating what you already know, but if you listen you may learn something new। यानी कि हमेशा कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते रहना, सबको कुछ ना कुछ बोलते रहना है, हमेशा ऐसा नहीं करना है, कभी कभी दूसरे लोगों का बात भी सुन लेना चाहिए। तो वी शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, है ना, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस। ओके, बॉडी सिमेट्री, है ना, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। बॉडी सिमेट्री कैसा होता है, बायलैटरल सिमेट्री, मतलब कि दोनों तरफ अगर कोई भी ह्यूमन को अगर पर्टिकुलर इस तरह अगर सपोज बना हुआ है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कैसा हो जाता है, इक्वल, एक एक्सिस ही होगा ना, वी कैन ड्रॉ वन एक्सिस जिससे कि बॉडी इक्वली डिवाइड हो सके, तो दो इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो सकता है। तो सिमेट्री कैसा हो गया हमारा, बाईलैटरल सिमेट्री, ठीक है। ऐसे नहीं काट सकते हैं, इधर से काटेंगे तो हेड इधर पैर इधर हो जाएगा ना, तो इक्वल नहीं होगा। तो इधर एक ही एक्सिस से हो सकता है, दिस कैन बी द ओनली वन एक्सिस, इसके थ्रू एक इक्वल हाफ में बॉडी को डिवाइड कर सके, ठीक है। फिर बॉडी की डिविजन्स की बात करें तो डिवीजन क्या क्या है बॉडी का, जैसे कि क्या हो गया, हेड हो गया, है ना, ये वाला पार्ट क्या हो गया, हेड हो गया, ये क्या हो गया, नेक हो गया, और बाकी नीचे का सारा क्या बोलते हैं, ट्रंक। तो हेड हो गया, नेक हो गया, और क्या हो गया, ट्रंक। ट्रंक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक क्या हो गया, थोरैक्स, और वन इज एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन है। फिर ट्रंक में वी ऑल्सो हैव लिम्स, है ना, लिम्स भी हमारे पास, लिम्स है, फोर लिम है यानी कि हैंड है, और हैंड लिम्स यानी कि पैर है। तो थोरैक्स वाला एरिया को डिवीजन करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्केलेटल मशीन का बना हुआ, दैट इज कॉल्ड एज डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर वाले एरिया को थोरैक्स बोलते हैं, डायफ्राम के नीचे वाले एरिया को क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। तो दिस इज फॉर ए फॉर एब्डोमेन, और ऊपर वाला टी फॉर थोरैक्स, ठीक है। तो ये कुछ हमारे बॉडी का डिविजन्स हो गया। देन वी विल स्टडी अबाउट द बॉडी के कैविटीज, है ना, बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर पर्टिकुलर कुछ कुछ कैविटीज मौजूद है, स्मॉल, वेरी स्मॉल इन वॉल्यूम अगर बात किया जाए तो कैविटीज क्या है, जैसे कि जिसे सिलोम कहा जाता है, तो ट्रू सिलोम हम लोग होते हैं, एंटेरो सिलोम, है ना, फ्रंटल व्यू से, और ये लैटरल व्यू, दो डायग्राम बना हुआ है। फ्रंटल व्यू में क्या है, क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी, और ये यहाँ पे इस एरिया को थोरैक्स बताया गया है। डिवीजन के लिए बताया था, जैसे कि मैंने थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर का क्या नाम है, डायफ्राम, क्योंकि एक स्केलेटल मसल है, बट विच कैन बी कंट्रोल्ड फॉर ओनली जस्ट फ्यू मिनट्स, है ना, सांस ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं, तो डायफ्राम इज नॉट फुल्ली अंडर आवर कंट्रोल। तो
ठीक है, एक तो ये हो गया डायफ्राम डिवीजन करता है, यानी कि एक थोरैसिक कैविटी बनाएगा उसके ऊपर, और नीचे क्या बनाएगा, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पार्ट, बॉटम पार्ट विल बी कॉल्ड द पेल्विक कैविटी। ठीक है, अब किसके अंदर क्या क्या आता है ना, क्रेनियल कैविटी विल के अंदर क्या आएगा, ब्रेन आएगा। वर्टिब्रल कैविटी जो होगा यानी कि वो स्पाइनल कैविटी, स्पाइनल कॉर्ड को कंटेन करेगा। थोरैसिक कैविटी में क्या आएगा, लंग्स आएगा, जिसको कि दो पार्ट्स में, जो लंग्स डिवाइड, दो लंग्स है और एक सेंटर में हार्ट है। तो लंग्स वाले को कैविटी को जो उसका कवरिंग होता है एक्चुअली में, उसके बीच में, दोनों कवरिंग के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, प्लेउरल कैविटी, और हार्ट का बोला जाता है पेरिकार्डियल कैविटी। तो दो कैविटीज में हो गया, प्लेउरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, सेंटर वाला पार्ट को, इन सेंटर ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थोरैसिक कैविटी इज कॉल्ड एज मीडियस्टाइनम। मीडियस्टाइनम में हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। चलिए, एब्डोमिनल कैविटी में मोस्टली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह होता है वो इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, एंड इसके लोअर पार्ट में जो पेल्विक पार्ट है, इट विल कंटेन द यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका फ्रंट से व्यू। साइड से भी देख लीजिए, जैसे कि साइड वाला दिस पार्ट क्या है, दिस इज द डॉर्सल, और सामने वाले को क्या बोला जाता है, वेंट्रल। वेंट्रल व्यू हो गया, और ये क्या हो गया, डॉर्सल। फ्रंट जो हमारा है दैट इज आवर वेंट्रल, है ना, और ये क्या है, डॉर्सल। तो पीछे की तरफ वाला दैट इज द डॉर्सल कैविटी। इसके अंदर दो आ गए, क्रेनियल कैविटी और एक वर्टिब्रल कैविटी, यानी कि याद रखना वर्टिब्रा वगैरह सब पीछे है, दिमाग ब्रेन वाला रिलेटिवली पीछे डॉर्सल कैविटी में कंसीडर किया जाता है। और फ्रंट में जो हमारा थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ये दोनों को किस में कंसीडर किया जाता है, वेंट्रल कैविटी। तो इट विल कंटेन द वेंट्रल बॉडी कैविटी। तो ये साइड के व्यूज की बात किया जाए तो डॉर्सल व्यू में देखेंगे तो डॉर्सल कैविटीज में दो है, क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और भी कैविटीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नोज के पास नेजल कैविटी हो जाएगा, आई के पास ऑर्बिटल कैविटी हो गया, और माउथ और टीथ टंग वाले एरिया में ओरल कैविटी। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मतलब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कोई भी चीज़ का डाइजेशन करना है, तो कोई भी खाना खाएंगे तो उसका प्रॉपर पाचन होगा, तो उस खाने के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वो जो भी इम्पोर्टेंट चीज उसे क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो न्यूट्रिएंट सब खाने वाला चीज ही खाते हैं ना, सब चीज नहीं ना खा सकते हैं। तो व्हाट वी इनटेक न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स न्यूट्रिएंट है ना, एक बड़ा साइज वाला, एक छोटा साइज वाला। या तो सबसे बड़ा साइज वाले को क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, या फिर उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है, उसका ज्यादा दे गिव मोस्टली द मोस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी, तो इसे क्या कहा जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और दूसरे को क्या बोला जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, छोटा वाला हो गया, तो ये क्या हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो, और मैक्रो का दूसरा वर्ड बोला जाता है प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। क्या बोला जाता है, प्रॉक्सिमेट, मैं बता रहा हूं उसका मतलब, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। ठीक है, सिमिलरली माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। व्हाट आर दे कॉल्ड, रिपीट करिए, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। ठीक है, खाने का प्रॉक्सिमेट पार्ट, मेनली जो एनर्जी देने वाला पार्ट होता है उसे मोस्टली दे रिलेटेड टू मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, तो प्रॉक्सिमेट। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कि रोटी, राइस एंड ऑल आ जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर नेक्स्ट इज अबाउट द लिपिड्स, है ना, जो ऑयल वगैरह, फैट्स, घी एंड ऑल, तो वो लिपिड्स से रिलेटेड। देन प्रोटीन, है ना, प्रोटीन्स के अंदर जो भी हो गया, दाल, पनीर, है ना, मीट, एग्स एंड ऑल हाई रिच इन प्रोटीन्स। तो ये मेजर है जो, तो इट विल गिव एनर्जी, है ना, मोस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है,
इसमें मोस्टली है ना कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। चलिए फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कि जो स्मॉल, ज़्यादा मात्रा में नहीं ज़रूरत है हमारे बॉडी को, है ना, बट बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो दे विल कंस्टिट्यूट्स ऑफ द विटामिन्स, है ना, विटामिन्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है। और इन सब को एक ज़रूरत होता है अपना कोई भी काम करने, एक्शन करने के लिए, डाइजेशन को एक्शन कराने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए फिर विटामिन्स हो गया। विटामिन्स हमारे बॉडी में करीब 20 टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं। फिर न्यूट्रिएंट्स अप्रॉक्सीमेटली 21 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 21 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं, मिनरल्स, सॉरी, न्यूट्रिएंट्स नहीं, मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। 20 टाइप्स के विटामिन है और मिनरल्स कितने, अबाउट 21 टाइप्स। मिनरल्स 2 टाइप के है, मिनरल्स में भी है होता है कि एक ज़्यादा उसका है और एक ट्रेस में जरूरत है। जो मेजर रिक्वायरमेंट जिसका ज़्यादा है दे विल बी कॉल्ड एज मैक्रो एलिमेंट्स। कौन से आयंस मिनरल्स, जैसे कि सोडियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, तो ये सब की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट क्या है, माइक्रो एलिमेंट्स, है ना, जो थोड़ा ट्रेस एलिमेंट्स में, ट्रेस में रिक्वायर्ड है, मतलब कम मात्रा में, जैसे कि जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, मैंगनीज हो गया, तो ये सब कम मात्रा में रिक्वायर्ड है। तो दीज आर ऑल अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, है ना, क्या क्या हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं। एक क्या हो गया, फर्स्ट विल बी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा क्या है, माइक्रो को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ द फूड। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन आते हैं। दे प्रोवाइड द मेजर पार्ट ऑफ द एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द फूड। इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स 2 टाइप के हैं, मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स के अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड आते हैं और माइक्रो एलिमेंट्स के अंदर जिंक, मैंगनीज एंड सो ऑन। और वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, एक न्यूट्रिएंट के अंदर इसे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि सब चीज को एक्शन कराने के लिए, डाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या समझ रहे हैं, जो हम लोग खाना खा रहे हैं ना, न्यूट्रिशन मतलब क्या हुआ, द एक्ट ऑफ टेकिंग द न्यूट्रिएंट जो पढ़े ना, ये जो न्यूट्रिएंट रिच मतलब कि जो भी ये खाना हमारे में मौजूद है, तो जो खाने का तरीका हुआ, खाने का तरीका को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रिशन। तो कैसे कैसे न्यूट्रिशन है, हम लोग ह्यूमन जनरली जो टाइप होता है हमारा जो खाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हाट इज इज कॉल्ड, बताइए एक बार। होलोजोइक, है ना, होलोजोइक मतलब कि फूड को हम लोग बाहर एज ए होल खाते हैं, एज ए होल फूड एज ए होल खाया जाएगा ना। पानी वगैरह पीते हैं वो तो अलग चीज है, और इसे खाया जाएगा और फिर उसको हमारे पास एक ट्रैक्ट मौजूद होता है जिसको फिर वो डाइजेस्ट एंजाइम्स वगैरह से डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसको प्रॉपरली अंदर, है ना, अंदर में एक ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला जाता है या फिर एलिमेंट्री कैनाल। तो उस जिसके पास ये ट्रैक्ट या फिर कैविटी जैसा कोई भी चीज प्रेजेंट होता है उसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये जनरली क्या होगा, फूड खाएगा ना, चबा के, कोई टुकड़ा में खाते हैं ना, पार्ट ऑफ द फूड है ना, कोई मांस का टुकड़ा हो, चिकन चबाते हैं ना, तो टुकड़ा चबाते हैं, या फिर वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ऐसे होल खाते हैं, फिर उसका फिर अंदर में पचाते हैं, पचता है, तो दैट इज होलोजोइक। तो एक पार्ट टाइप हो गया होलोजोइक, और कुछ और भी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, तो उसके नाम एटलीस्ट एग्जाम्स में आते हैं तो जान लीजिए। जैसे कि एक और क्या हो गया, पैरासाइटिक, है ना, पैरासाइटिक मतलब कि जो चोर हो गया ना, जो बना बनाया खाना ब्लड वगैरह में मिल गया, बना बनाया खाना खाते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, प्रोटोजोआ होता है, ये हमारे बॉडी में, है ना, मच्छर मलेरिया वगैरह में के थ्रू स्प्रेड होता है, तो ये हो गया। फिर स्कैरिस हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, स्कैरिस हो गया, या फिर टेपवर्म हो गया, टीनिया सोलियम, तो ये सब भी हमारे बॉडी में होता है। ये हमारे, इनको बना बनाया खाना, प्रिपेयर्ड खाना होता है, इंटेस्टाइन में हमारे रहते हैं, तो प्रॉपर प्रिपेयर्ड खाना चुरा लेते हैं। तो ये क्या हो गया, पैरासाइटिक टाइप का न्यूट्रिशन हो गया।
फिर एक और टाइप क्या हो गया, सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक क्या हो गया, सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक का मतलब कि जो जनरली बाहर डेड एंड डिकेइंग पे खाते हैं ना, प्लांट्स के केस में सैप्रोफाइटिक बोल दिया जाता है, या फिर फंगस वगैरह हो गया जैसे, तो ये सैप्रोफाइटिक हो गया। सैप्रोजोइक मतलब क्या समझ रहे हैं ना, कुछ जैसे कि स्पाइडर हो गया या हाउस फ्लाई हो गया, है ना, तो उन लोग अपना सलाइवा में कुछ चीज़ छिड़क देते हैं खाने के ऊपर, है ना, हमारे ब्रेड व्रेड या कोई भी डेड डिकेइंग चीज़ें उस पर इंजाइम जैसा अपना सलाइवा उसमें प्रेजेंट होता है, सलाइवा में इंजाइम्स, तो वो बाहरी खाने को पचा देंगे, उसके बाद फिर अंदर उसके बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो ये सैप्रोजोइक में क्या हो गया कि कुछ भी चीज को इसमें डेड एंड डिकेइंग, मोस्टली डेड एंड डिकेइंग, है ना, सड़ा गला पे ही डेड एंड डिकेइंग चीज डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाएंगे और फिर वो इंजाइम्स बाहर में ये डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट आउटसाइड हो जाएगा बॉडी, है ना, डाइजेस्ट आउटसाइड हो जा रहा है बॉडी के। फिर उसके बाद खाना, वो पचा हुआ खाना बॉडी के अंदर जा रहा है, देन इट विल गो टू बॉडी, है ना, बॉडी के अंदर फिर ये लिया जाता है, यानी कि बाहर सरफेस पे ही इसे पचा लिया जाता है। ठीक है ना, तो मक्खी वक्खी जो भी गंद बनाए ना, तो समझ जाइए कि वहाँ पे वो मक्खी अपना खाना जूठा कर चुका है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे कि स्पाइडर्स हो गया और हाउस फ्लाई हो गया। ठीक है, चलिए फिर एक और लास्ट टाइप है, दैट इज टाइप सिम्बायोटिक, है ना। सिम्बायोसिस फूड होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, तो एक तरह का रिलेशन है, तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन हो गया। सिम्बायोटिक मतलब कि तो दोनों चीज के लिए बेनिफिशियल है ना, मतलब कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। खाना बना बनाया, उसको कुछ खाना हमारे अंदर बॉडी के अंदर मौजूद है, तो वो हमारे साथ ऐसा मतलब कि मेहमान के जैसा रह रहा है, बट वो हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इट विल बी बोथ बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम, है ना, गेस्ट और होस्ट दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा ना। कोई मेहमान बन के आया बट अगर होस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पैरासाइटिक। बट अगर होस्ट के लिए बेनिफिशियल हो गया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सिम्बायोटिक। ठीक है, तो बेनिफिशियल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जो मोस्टली ई कोलाई है ना, इसिचेरिया कोलाई होता है बैक्टीरिया, हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में रहता है, और वो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब कुछ जान लीजिए स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। हमारे होलोजोइक जो हम लोग के अंदर, ह्यूमंस के अंदर हमने पढ़ा ना, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। 4 तरह के न्यूट्रिशन जान लिया ना, क्या क्या है, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोजोइक और सिम्बायोटिक। तो ह्यूमंस हम लोग के अंदर जो ह्यूमंस के अंदर है, ये वाला एग्जाम्पल होलोजोइक होता है ह्यूमन में हम लोग का, तो हम लोग को ये पढ़ना होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसा होता है, एज ए होल खा रहे हैं। ठीक है, तो इसके स्टेप्स क्या है। ठीक है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब कि डाइजेशन, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अंदर डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन नाम है, तो वो दोनों भी इसके एक स्टेप्स है। तो सबसे पहला क्या है, जो हमारा फूड का इनटेक होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन, है ना। बॉडी खाना पहले खाएंगे तो मुंह के अंदर निवाला अंदर लेंगे ना, तो इनटेक ऑफ फूड को क्या बोला जाएगा, इंजेशन। इट इज जस्ट सिंपली द इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, तो ये एक पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, जो चैप्टर का नाम है, क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन सेकंड स्टेप हो गया, और थर्ड स्टेप क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन क्या हो गया, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उसको सिंपलर पार्टिकल में कन्वर्ट करके उसको एंजाइम्स की मदद से कन्वर्ट कर दिया, एंजाइम्स एंड वाटर की मदद से। एब्जॉर्प्शन क्या है, जो फिर ये जो यानी कि कॉम्प्लेक्स से डाइजेशन में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स से कोई भी चीज सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको और मैं डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ डाइजेशन को। ठीक है, एब्जॉर्प्शन समझ लीजिए कि सिंपल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, सिंपल
जो भी फूड पार्टिकल्स कन्वर्ट हो गया वो कहाँ जाएगा, आखिर इतना मेहनत क्यों किया जा रहा है, सेल्स के लिए, है ना। तो सेल्स के पास कैसे पहुंचेगा, ब्लड, है ना, ब्लड में पहले जाना होगा, ठीक है। तो ब्लड से जो भी ग्लूकोज वगैरह हुआ सिंपल पार्टिकल में, तो ग्लूकोज वगैरह मिलेगा, है ना। सेल को फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी मिलेगा, तभी ना ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और फिर ये एटीपी फॉर्म करेगा, एनर्जी रिलीज कराएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। ये हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर सेल्स भूखे पड़े हुए हैं ना, सेल्स को खाना देना है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बना देते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, है ना, फैटी एसिड ग्लिसरॉल हो गया, फैट का छोटा प्रोडक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड्स हो गया। तो ये सब छोटे छोटा जो सिंपलर कंपाउंड्स हो गए, तो वो सब सेल्स को चाहिए, खाना, भूख लगा है उसको तो खाना चाहिए और फिर उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज के थ्रू मिलेगा, लंग्स के द्वारा होते हुए कैपिलरीज में जाते हुए, तो ये कैपिलरीज यहाँ पे आया, दिस इज व्हाट, कैपिलरी। कैपिलरी में क्या प्रेजेंट है, ब्लड। ब्लड क्या लेके आया, ग्लूकोज, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आया, ये वाला किसके थ्रू आया, डाइजेस्टिव सिस्टम। और ऑक्सीजन किसके थ्रू आया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये दोनों के थ्रू आया, फिर इसके बाद दोनों मिलके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी। सेल को क्या मिलेगा, एनर्जी, ठीक है। तो यही होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप जो एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस को ठीक किया है ना, तो उसे एसिमिलेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, सिंपल फूड पार्टिकल कहाँ एब्जॉर्ब हुए, इनटू ब्लड। ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड उसको लेके गया सेल्स के पास, सेल्स के पास उसका प्रॉपर उसके अंदर से एनर्जी निकाला, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एसिमिलेशन। उसका यूटिलाइजेशन हो गया। एसिमिलेशन मतलब क्या हुआ, फूड का यूटिलाइजेशन हो गया, फूड कोई काम आया ना, एसिमिलेशन, है ना। एसिमिलेशन, फूड का कोई यूटिलाइजेशन हुआ, फूड कोई काम आया ना, फूड का कोई यूजफुलनेस पता चला, तो फूड विल बी कन्वर्टेड इनटू इसके अंदर, यानी कि प्रॉपर सेल के अंदर एनर्जी मिल रहा है। सेल को क्या मिल रहा है, एनर्जी। तो सेल फूड यानी कि फूड इस तरह से एक तरह एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड यूजफुलनेस ऑफ द फूड, एसिमिलेशन है। प्रॉपर यहाँ वहाँ उसका यूजफुलनेस पता चला, तो दैट इज एसिमिलेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, चौथा पार्ट, ठीक है। और फाइनल है ना पार्ट क्या है, ईजेशन, है ना। ईजेशन क्या है, फिर वापस जो हम लोग आ गए एलिमेंट्री कैनाल में, है ना, जो हम लोग पाचन वाचन करने के ब्लड में दे के एनर्जी ले दिए, ठीक है। फिर इजेशन क्या करना है, जो भी खाना नहीं पचा, है ना, अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी काम नहीं आया, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड, वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा फीसिस के फॉर्म में, ठीक है ना। फीसिस प्रॉपर वर्ड है ना, पट्टी को क्या बोलते हैं, फीसिस। तो प्रॉपर टेक्निकल टर्म क्या है, फीसिस के फॉर्म में वो एनएस के थ्रू इजेक्ट हो जाएगा बाहर, तो दैट इज कॉल्ड एज इजेशन। तो ये प्रॉपर स्टेप्स है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर एसिमिलेशन हो गया और इंजेशन, ठीक है। ये स्टेप्स याद रह गए, पांचों स्टेप्स। चलिए नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फूड ब्रेकडाउन। फूड का क्या होता है, ब्रेकडाउन, है ना। डाइजेशन पढ़ रहे हैं, दो डाइजेशन मेनली क्या, फूड का ब्रेकडाउन यानी कि क्या हो रहा है, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब ब्रेकडाउन मतलब क्या हुआ, कोई भी फूड है, मान लो फूड है, कोई लार्ज फूड है और इसको तोड़ देगा, छोटे छोटे फूड में यही काम है, छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ देगा इसको। कोई भी लार्ज फूड है, ठीक है, इसको तोड़ दिया जाएगा छोटे पार्टिकल्स में। जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स है, वो छोटे छोटे ग्लूकोज वगैरह में टूट जाएंगे। जैसे कि फैट्स है, तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाएंगे। प्रोटीन है तो वो किस में टूट जाएंगे, अमाइनो एसिड्स में। तो ये दिस इज द लार्ज, ना, लार्ज हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, और दिस इज द नॉन एब्जॉर्बेबल। क्या हो गया, नॉन एब्जॉर्ब, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ना, नॉन एब्जॉर्ब, नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म हो गया ये, ठीक है, फूड का। और ये सब क्या हो गया, दे आर द सिंपल, है ना, स्मॉल हो गया, सिंपल हो गया, स्मॉल हो गया, एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म।
एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकता है, तो ये सिंपल पार्टिकल्स हो गए। और ये करने के लिए कौन मदद चाहिए, किसका मदद चाहिए, एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट होगा, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करेगा। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये किसके मदद पे हो रहा है, वाटर, है ना। इस एक्शन को होने के लिए वाटर का बहुत जरूरत होता है, ठीक है। तो वाटर की जरूरत होता है, तो इस मेथड को, के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइड्रोलाइसिस। क्या बोला जाता है, हाइड्रोलाइसिस। यानी वाटर की मदद से किसी का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये फूड है ना, फूड है, फूड का कोई बॉन्ड वगैरह है ना, कुछ प्रेजेंट है, तो उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए वाटर कैसे तोड़ता है, एक को H में चला जाएगा, HOH होता है, हाइड्रोक्सिल और H एक में चला जाएगा, तो इस तरह फूड है ना, फूड का बॉन्डिंग टूट जाएगा F, और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता चला जाता है। तो ये इसका मेन मैकेनिज्म होता है। तो व्हाट इज द मेन मेथड, क्या है, हाइड्रोलाइसिस। डाइजेशन में क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। लार्ज फूड एंजाइम्स की मदद से स्मॉल फूड पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आज के लिए इतना तो जान लीजिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन दो पार्ट होता है। दो पार्ट में पहला क्या है, फर्स्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज कॉल्ड, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हो गया। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, है ना, कोई एक कैनाल है, नाम में छिपा है ना, कोई नाला रूपी पतला है ना, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्री मतलब कि हम बॉडी के कनेक्ट कर रहा है, माउथ से लेके एनस तक, जो एक ऐसा ट्रैक जैसा है। कहीं कहीं ये ट्रैक मोटा हो जाता है, फैल जाता है, कहीं पतला हो जाता है, कहीं चौड़ा हो जाता है। तो ये एक ट्रैक्ट बना हुआ है, इसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज GIT ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या सिंपली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये सब इसके सिनोनिम्स है। तो आने वाले चैप्टर्स में ये वर्ड यूज होंगे, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब रास्ता, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एक एलिमेंट्री कैनाल है। सेकंड क्या है, एसोसिएटेड जो उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर जो एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करेंगे, तो इसके अंदर फर्स्ट क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का माउथ में सलाइवा सिक्रीट कराते हैं, तो दे आर द सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट इज लिवर, है ना, लिवर हो गया ना, फिर एंड गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, और एक और क्या है, पैंक्रियास। तो ये चार ग्लैंड्स हो गए, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास, ठीक है, पैंक्रियास, ठीक। तो ये याद रखना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। डायग्राम के रूप में बना हुआ है, देखिए, देख लीजिए क्या क्या है ना। माउथ से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है, कान के एरिया के पास पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वहाँ पे और भी दो सलाइवरी ग्लैंड है, सबलिंगुअल टंग के नीचे, और सब मैंडिबुलर, मैंडिबल के पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए आपके, ठीक है। और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, देख लीजिए, लिवर है ना, गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे लिवर, दिस इज द गॉल ब्लैडर, लिवर के नीचे से चिपका हुआ है, और फिर पैंक्रियास, स्टमक के इसके नीचे वाले एरिया में, और डिओडिनम के कनेक्टेड, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। और ट्रैक की बात करें तो माउथ से स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद है ना माउथ आएगा, फिर क्या होगा, इसोफेगस जाएगा। इसोफेगस किसमें, स्टमक से होगा, स्टमक फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, क्या है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, जेजुनम, जेडिनम और इलियम। तो स्टमक के बाद क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, एस से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी जैसा जैसा इसका स्ट्रक्चर है वैसा पार्ट्स है ना। पहले बहुत सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना, बहुत सारा, बहुत लंबा होता है ना, और बहुत हाईली कॉइल्ड होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका डायमीटर स्मॉल होता है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स क्या है,
जो सबसे पहले जो ऊपर की तरफ उठ के जा रहा है, इट इज द असेंडिंग कोलॉन ना, कोलॉन वर्ड भी यूज होता है ना इंटेस्टाइन के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, ठीक है। फिर वो ट्रांसवर्स हो जाता है ना, अर्थ के पैरेलल हो जाता है तो ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर वो नीचे की तरफ जाता है डिसेंडिंग कोलॉन, फिर यहाँ पे ऐसा एस शेप ले लेता है तो उसे सिग्मोइड कोलॉन बोलते हैं, एंड फाइनली इट विल ओपन आउटसाइड थ्रू द एनस। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल वो एक ऐसा कैनाल है, रास्ता है, नाला है, जो भी बोलिए, पेवमेंट है, जिसके थ्रू माउथ के थ्रू स्टार्ट होता है, एनएस पे एंड हो जाता है, तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है। In next class we will discuss in detail about all those parts. We will start with the first mouth. चलिए आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद सभी लोगों को, थैंक यू। प्लीज लाइक द वीडियो if you find it useful. Thanks and share with your friends. To subscribe our channel Dr. Ujjwal Biology Classes. चलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।